हेलो दोस्तों, एलईडी बल्ब खराब होने पर अब उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 5 मिनट में हम सीखेंगे किस तरह से सिंपल और इफेक्टिव तरीके से इसे रिपेयर किया जाए, वो भी बिल्कुल फ्री। मैं यहाँ पे कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ। मेरा इंटेंट सिर्फ आपको घर बैठे मिनिमम टूल्स के साथ आसानी से रिपेयर सिखाना है। इसलिए हम मल्टीमीटर, चिमटी, ये सब चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे। हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला एक ऐसा होल्डर जिसको हम वायर लगाकर प्लग में कनेक्ट कर देंगे। इसका यूज़ करके हम बल्ब की टेस्टिंग के लिए उसको पावर सप्लाई दे सकेंगे। दूसरा हमको ज़रूरत है एक सोल्डरिंग आयरन की। दोनों ही बहुत ही यूज़फुल टूल्स हैं जो आपको बाद में भी काफ़ी काम आएंगे। आपके पास नहीं है तो किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से या फिर ऑनलाइन इसे आसानी से खरीद सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखें एंड उसके बाद ही रिपेयर अटेम्प्ट करें, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हम एक बार ये होल्डर में एक अच्छा बल्ब लगा के चेक कर लेते हैं होल्डर ठीक है कि नहीं। तो ये बल्ब अच्छा है, आप देख रहे हैं कि होल्डर चालू है। अभी ये देखो, ये बल्ब लगाता हूँ तो देखिए ये नहीं जल रहा है। अब इसको अपन देख लेते हैं कि ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, इसको ओपन करने के लिए आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये वाला ढक्कन निकल जाएगा। इसको हम डिफ्यूज़र बोलते हैं। इसको हम साइड में रख देते हैं। कुछ बल्ब में आपको ये डायरेक्टली नहीं निकलेगा, तो आपको ऐसे ट्विस्ट करना पड़ेगा, तो वो उसमें चूड़ी रहता है, वो निकल जाएगा। और कुछ ऐसे बल्ब होते हैं जिनमें ये अंदर से ग्लूड रहता है, तो उसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये भी निकल जाएगा। ये देखिए, अंदर थोड़ा ग्लू रहता है। अब अपन देख लेते हैं इसमें कौन से 2 मेन सेक्शन होते हैं। तो किसी भी एलईडी बल्ब में 2 मेन सेक्शन होते हैं। एक हो गया आपका ये वाला पार्ट जिसको आप ड्राइवर सेक्शन बोलते हैं, जिसमें यहाँ से एसी जाता है और यहाँ से डीसी कन्वर्ट होके आउटपुट आता है। फिर ये 2 वायर जो है प्लस माइनस जो है इस वाली सेक्शन, जिसे हम एसएमडी सेक्शन बोलते हैं, इसमें सप्लाई करते हैं। ये जो एसएमडी सेक्शन है, ज़्यादातर जो खराबी है इसी में आती है। इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारी एलईडीज़ लगी है। ये सारी एलईडी सीरीज़ में लगी होती है और इनमें से अगर कोई भी एक एलईडी भी ख़राब हो जाती है तो वो सीरीज़ टूट जाती है और वो बल्ब काम नहीं करता है। अब अगर अपन इस बल्ब को क्लोजली देखें तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक जो एलईडी है वो ब्लैक है। तो इस वाले बल्ब में तो 100% श्योर हूँ कि यही वाली एलईडी ख़राब है। और इस तरह से मोस्टली बल्ब में आपको ये ऐसा ब्लैक हुआ एलईडी मिल जाएगा। अगर आप उसको निकाल के उसको शॉर्ट कर देंगे, डायरेक्टली शोल्डर कर देंगे दोनों एंड को, तो वो चल जाएगा। लेकिन जिन बल्ब में ऐसा नहीं दिखता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक करके हम सारी एलईडीज़ टेस्ट करेंगे और हम देखेंगे कौन सी एलईडी ख़राब है। इस तरह से हम इसको पावर सप्लाई में लगा देंगे। लेकिन दोस्तों, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं तो उस टाइम आप स्लीपर्स ज़रूर पहन के रखें, ताकि अगर आपको करंट लगे तो आप उससे चिपके नहीं, आपको तुरंत छोड़ देगा। दूसरा, अगर आपके पास कोई ग्लव्स है तो आप वो भी पहन सकते हैं। और जो भी आप डायरेक्ट सप्लाई पे टच कर रहे हैं वो सारी चीज़ें इंसुलेटेड होनी चाहिए। जो भी आप ट्वीज़र या स्क्रूड्राइवर जो भी यूज़ कर रहे हैं वो इंसुलेटेड होनी चाहिए। अब देखते हैं, अब अपन ने क्या किया है, इस एक एलईडी बल्ब को टेस्ट करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए हमने इस तरह से एक वायर ले लिया जो पीछे से इंसुलेटेड है और फ्रंट में हमने इसको इस तरह से स्ट्रिप कर लिया। अब अपन एक एक करके इसमें टच करते हैं। देखिए, मैंने इसमें टच किया, कुछ नहीं हुआ। इस पर टच किया, कुछ नहीं हुआ। इस पर टच किया, बल्ब नहीं जला क्योंकि एलईडी सही है। अब ये वाली जो मुझे डाउट था उस वाले टच करके देखते हैं। ये देखिए, जैसे ही टच किया बल्ब जल गया, मतलब ये वाली एलईडी ख़राब है। हमारा डाउट बिल्कुल सही था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एलईडी बल्ब को सबसे पहले इसको पावर सप्लाई से हटा लीजिए और इस जो एलईडी लाइट को इस तरह से आप यहाँ से उखाड़ दीजिए। अब ये उखाड़ने के बाद अपन सोल्डरिंग आयरन लेकर उसके दोनों जो पॉइंट्स है इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, अभी दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो गए। अब अपन इसको वापस कवर कर देते हैं और लगा के टेस्ट कर लेते हैं। जलेगा कि नहीं जलेगा? ये जल गया। ये देखिए, हो गया फ्रेम आपका बल्ब ठीक। अगर आप भी अपना बल्ब रिपेयर कर पाते हैं तो मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।
इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की आने वाली यूज़फुल DIY रिपेयर एंड प्रोजेक्ट वीडियोस को आप मिस ना करें।